ओके ग्रेट लीडर्स। हमारा सेशन हाउसफुल हो चुका है। अब जो भी लीडर्स हैं उनको सीट भी नहीं मिलेगी। आज आपको सेशन लास्ट डे तक रुकना है। आज का हमारा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पे सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन मान सकते हो जो हमारा सेशन होने वाला है। आज का हमारा सेशन होने वाला है माइंडसेट। क्योंकि माइंडसेट क्या होता है इस पर से हमारा आज का सेशन होगा। अगर मैं आपको बात करूं, आप जिस भी आज पोजीशन पे हैं, आप जहाँ पे भी है, वो टोटल अगर एक शब्द में इंक्लूड करके बताया जाए, एक शब्द में अगर उसे बताया जाए, तो वो टोटल आपके माइंडसेट के कारण है। कोई सा भी इंसान, कोई भी पर्सन, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी हो, वो लाइफ में कितनी बड़ी अचीवमेंट करेगा, कितनी बड़ी सक्सेस हासिल करेगा, टोटल एक ही चीज डिसाइड करेगी, उस पर्सन का माइंडसेट। ये माइंडसेट क्या होता है जो हमारे लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट होता है, इतना इफेक्टिव होता है। हर एक पर्सन का अलग अलग तरह का माइंडसेट होता है। आपको मैं बता देना चाहूंगा, सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि हम जो लर्निंग्स करते हैं, सीखने पे फोकस करते हैं, वो टोटल इसलिए ही करते हैं क्योंकि इससे हमारा माइंडसेट बन जाए। क्योंकि जिस तरीके का हमारा माइंडसेट बनेगा, उसी प्रकार से हमारी यहाँ पे लाइफ में सक्सेस होगी। क्योंकि आज हम जैसा सोचते हैं, अगर इसे एक वाक्य में, एक शब्द में बताया जाए, जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बन जाते हैं। मैं एक बार कंफर्म करना चाहता हूँ, सर जी मेरी आवाज कंफर्म आ रही है? परमेश्वर सर, मेरी आवाज कंफर्म आ रही है सर जी? यस सर, बिल्कुल कंफर्म है सर आपकी आवाज। ओके, थैंक यू सर जी। तो जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बनते जाते हैं। आज जैसा हम सोचते हैं, जैसा लाइफ में फील करते हैं, वैसा ही हम बन जाते हैं। हमारा माइंडसेट ही हमें डिसाइड करता है कि हम लाइफ में कहाँ तक पहुंचेंगे। तो माइंडसेट किस तरीके से बनता है, आपने बहुत जगह सुना होगा। रिच माइंडसेट, पुअर माइंडसेट, पॉजिटिव माइंडसेट, नेगेटिव माइंडसेट। अब ये क्या चीज होती है? आपने ये बहुत ज्यादा चर्चा में भी रहा, आपने समथिंग देखा होगा। तो हर जगह जहाँ पे आप देखोगे, वहां पे जो बड़े सक्सेस, चाहे जिन्होंने बड़ी सक्सेस हासिल की है, वो टोटली एक ही चीज पे बात करते हैं, माइंडसेट पे। ऑल अबाउट माइंडसेट। क्योंकि जो हमारी सक्सेस होगी, उसमें भी हमारा माइंडसेट ही डिसाइड करेगा। अगर हम लाइफ में असफल होते हैं, उसमें भी हमारा माइंडसेट डिसाइड करेगा। ये अगर इतना इफेक्टिव है, क्यों ना हम इसे बेसिक से समझे, इसके बारे में बेसिक से जानेंगे। अगर फोर्साज में भी आपका माइंडसेट अगर अच्छा है, क्लियर है, तो आप यहाँ पे बहुत बड़ी सक्सेस बहुत आसानी से हासिल कर सकते हैं। अगर आपका माइंडसेट नहीं है, तो आप यहाँ पे भी सक्सेस हासिल नहीं कर सकते। कहीं पे भी, कोई सी भी फील्ड हो, चाहे कोई सा भी क्षेत्र हो, अगर आपका माइंडसेट क्लियर नहीं है, अगर आपका माइंडसेट जिस तरीके का बनना चाहिए उस तरीके का नहीं बना, तो आप उस टाइप की सक्सेस हासिल नहीं कर सकते। आपको मैं बता देना चाहूंगा, दुनिया का जो सबसे अमीर व्यक्ति है, एलन मस्क, वो पर्सन लगातार बोलता है कि मैं अपने माइंडसेट पे ही सबसे ज्यादा ध्यान देता हूँ। वो लगातार किताबें पढ़ता है, अच्छी बुक से लगातार पढ़ता है। आप देख सकते हैं बिल गेट्स बहुत लंबे टाइम तक दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति है। वो लगातार अपने माइंड पे काम करते हैं, अपने माइंडसेट पे लगातार काम करते हैं। माइंडसेट एक ऐसी चीज है, आपको मैं छोटे से एक उदाहरण के तौर पे बताना चाहूंगा। अगर दो लकड़हारे एक जंगल में काम कर रहे थे, तो एक लकड़हारा सिर्फ 1 घंटे में 9 पेड़ काटता था, और एक लकड़हारा 8 घंटे काम करके भी सिर्फ 2 पेड़ काट पाता था। एक सिर्फ 2 घंटे काम करता था, 9 पेड़ काटता था, और एक लकड़हारा 9 घंटे काम करता था, सिर्फ 2 पेड़ काट पाता था। एक दिन एक लकड़हारे ने पूछ लिया अपने दूसरे जो दोस्त लकड़हारा था कि यहाँ पे आपका क्या कारण है, क्या
ऐसा करते हो कि आप इतने ज्यादा पेड़ मेरे से भी तेजी से काट देते हो, और सिर्फ तुम 2 घंटे काम करते हो। ये तो मेरे साथ, या तो वो बोल रहा था कि तुम ऐसा क्या करते हो, उसके जिज्ञासा हुई, उसको जानने की कोशिश की। तो वो दूसरे लकड़हारे के पास गया। यहाँ पे आपको मैं बता देना चाहूंगा, दूसरा लकड़हारा 6 घंटे सिर्फ अपनी जो कुल्हाड़ी होती है उस पे धार करता था डेली। जो मेन टाइम है उस पे धार करने में देता था। जब वो उस कुल्हाड़ी को धार देता था तो उससे ये इफेक्ट आता था कि उसकी जो नोक है वो बहुत नुकीली हो जाती थी और बहुत आसानी से पेड़ों को काट देती थी। और वो दूसरा लकड़हारा, उसको सेम ही हमारा माइंड भी होता है। वो दूसरा लकड़हारा 8 पेड़ इसलिए, 8-9 पेड़ इसलिए काट पाता था क्योंकि उसकी जो कुल्हाड़ी है वो सही तरीके से तैयार होती थी, सही तरीके से रेडी होती थी, पूरी तरीके से रेडी होती थी। और दूसरा लकड़हारा डायरेक्टली जाता था और पेड़ काटने लग जाता था, वो उसको निशानने में ध्यान नहीं देता था। सेम ही हमारा माइंड भी होता है। अगर हम अपने माइंड को इसी तरीके से गाइड करेंगे, बिना गाइडेंस के, बिना राइट तरीके से अगर गाइड नहीं करेंगे, तो एक प्रकार से हमें कभी माइंड यहाँ पे ले जाएगा, कभी माइंड यहाँ पे ले जाएगा। सबसे गति तेज माने तो आपको बहुत जगह बताया होगा, ये बुलेट ट्रेन है, इसकी गति इतनी होती है। कोई बताता है कि ये इसकी इतनी गति होती है। हर एक चीज, जैसे हेलीकॉप्टर है उसकी गति समथिंग 500-1000 किलोमीटर पर घंटा होती है। तो ये सारी चीजें, इनकी गति बहुत तेज होती है। पर मैं आपको बता देना चाहूंगा, सबसे बड़ी गति, सबसे तेज गति होती है हमारे मन की। 2 मिनट में आपका मन यहाँ से दिल्ली पहुंच जाएगा, दिल्ली से आपका अमेरिका पहुंच जाएगा। अमेरिका में मेरा दोस्त क्या कर रहा होगा, या आपका जैसे मतलब अमेरिका में वहां पे क्या काम चल रहा होगा, 2 मिनट में वो अमेरिका से अफ्रीका पहुंच जाएगा। और 4 मिनट में वो पूरी दुनिया का के बारे में सोच सकता है। 1 मिनट के अंदर वो पूरी दुनिया के बारे में सोच सकता है। इतना पावरफुल चीज है आपके पास आपका माइंड। अगर आपके पास में दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज की बात करूं, दुनिया की सबसे पावरफुल चीज की बात करूं, तो वो आपके पास है आपका माइंड। आपका माइंड इतना शक्तिशाली है, इतना पावरफुल है। अगर आपका माइंड अगर चाह ले तो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी असंभव नहीं है। ऐसा दुनिया में कोई सा भी काम नहीं है आपका माइंड सोच ले और जिसे पूरा ना कर पाए। आपको कुछ उदाहरण देना चाहूंगा। अगर आपका माइंडसेट क्लियर माइंडसेट है, क्योंकि ऐसा होता है कि माइंड में हमारे साथ ज्यादा, जितनी ज्यादा क्लियरिटी रहेगी उतना ही अच्छा है। क्योंकि ऐसी कंडीशन, आपको मैं बता देना चाहूंगा, हमारा कंप्यूटर इतनी तेजी से काम क्यों करता है। उसमें अगर आप, जैसे अगर आप कंप्यूटर, अगर मोबाइल की बात करें, तो आपका इतनी तेजी से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काम क्यों करते हैं। इसका कारण रहता है उनमें क्लियरिटी रहती है। आप पी पे क्लिक करोगे तो पी ही लिखाएगा। अगर आप यहाँ पे किसी भी, जिस डिवाइस पे क्लिक करोगे उसी पे क्लिक होगा। सेम ही हमारा माइंड में अगर ऐसी क्लियरिटी आ जाए तो हम भी कुछ भी सक्सेस बहुत आसानी से कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज होती है क्लियरिटी। अब क्लियरिटी आएगी कैसे, आपकी माइंड की पावर के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा। ये माइंडसेट ही आपको सबसे बड़ी सक्सेस दिला सकता है। स्पोर्ट्स आज में हो या लाइफ के क्षेत्र में हो, सक्सेस का मीन्स क्या होता है। सक्सेस का मीन्स होता है जो आप चाहते हैं, जिसे आप दिल से चाहते हैं, आत्मा से करना चाहते हैं, उसे आप पूरा कर ले। चाहे वो कोई अचीवमेंट हो सकती है, चाहे कोई सा भी काम हो सकता है। अलग अलग प्रकार से, हर एक प्रकार से हर एक के पास सक्सेस का अलग मंत्र हो जाता है। जैसे कोई बनना चाहता है, यहाँ पे कोई डॉक्टर बनना चाहता है, तो अगर वो मेहनत करता है, डॉक्टर बन जाता है, तो उसके लिए यही सक्सेस है। कोई अगर पुलिस बनना चाहता है, अगर वो पुलिस की तैयारी करता है, पुलिस बन जाता है, यही उसके लिए सक्सेस है। कोई आर्मी में जाना चाहता है, तो अगर वो आर्मी को क्वालिफाई कर लेता है तो यही उसके लिए सक्सेस है। जो वो आत्मा से चाहता है, पूरे मन से, पूरी शिद्दत से चाहता है, वो ही सक्सेस कहलाती है। तो उसी को लाइफ में सक्सेस बोलते हैं। तो आपका सबसे बड़ी चीज निर्भर करती है आप क्या चाहते हैं। क्योंकि माइंडसेट आपका उसी तरीके से काम करता है जिस तरीके से आप सोचते हैं, जिस तरीके से जो चीजें आप चाहते हैं उन्हीं के पास अट्रैक्ट करना
चालू कर देता है। अट्रैक्शन ऑफ लॉ आपने सुना होगा, बहुत ही ज्यादा शानदार टॉपिक है। जैसा हम सोचते हैं वैसी ही चीजों को हम अट्रैक्ट करते हैं। अगर आप सोचते हैं, अगर आप किसी बिजनेस के बारे में सोचेंगे तो आप बिजनेसमैन बनेंगे। अगर आप डॉक्टर फील्ड में, जिस भी फील्ड के बारे में आप सोचेंगे, विचार करेंगे, उसके बारे में ज्यादा सोचेंगे, वैसे ही आपके साथ होने लग जाएगा। क्योंकि हमारा माइंड एक ऐसा है कि जैसा हम मतलब सोचते हैं, जैसा हम विचार करते हैं, वैसा ही हमारे लाइफ में रियलिटी में लाने लाने लग जाता है। हमें सिर्फ क्या है, आपको मैं बता देना चाहूंगा, गौतम बुद्ध, उन्होंने भी यहाँ पे सेम कही कि जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बन जाते हैं। आपको मैं बता देना चाहूंगा, उनको करोड़ों लोग भगवान मानते हैं। कृष्ण ने भी सेम बात कही थी, राम भगवान ने भी सेम बात कही थी। यहाँ पे सभी, देखा जाए आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, सभी आपके विचारों पे मेन ध्यान दिया गया है, आपके माइंड पे बहुत ध्यान दिया गया है। यहाँ पे हमारा माइंडसेट बनाने में बहुत ही बड़ी भूमिका है। जिस तरीके का माइंडसेट हमारा बन जाएगा, लाइफ में सक्सेस भी हमारी वैसी ही होगी। आपको मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा माइंड की शक्ति के बारे में। अभी कुछ टाइम पहले अमेरिका में एक रिसर्च की गई थी माइंड के ऊपर। माइंड के ऊपर रिसर्च की गई थी। अब माइंड के ऊपर रिसर्च करने के लिए एक पर्सन को लाया गया, जिसे 5 घंटे पहले फांसी दी जाने वाली। ये रियल में किया, वैज्ञानिकों ने इसे रियल में किया। कोई यहाँ पे ऐसा नहीं है, इसे रियलिटी में शोध किया गया। एक पर्सन को फांसी दी जाने वाली थी कुछ टाइम बाद। तो क्यों वैज्ञानिकों ने सोचा, क्यों ना इस पे एक माइंड की रिसर्च कर ली जाए। अब उन्होंने इसको रिसर्च करने के लिए, एक अपनी माइंड की पावर को जानने के लिए एक शोध किया। शोध में क्या चीज थी, आपको मैं बता देना चाहूंगा। शोध इस प्रकार का था कि जिसमें उसे फांसी दी जाने वाली थी, फांसी की सजा चेंज कर दी गई। उनको एक, आपको बता देना चाहूंगा, सबसे जहरीला सांप होता है कोबरा। कोबरा सांप से डसवा के उसे बताया गया कि आपको फांसी पे चढ़ाया जाएगा, आपको यहाँ पे बहुत सारा दर्द होगा, आपका पूरा शरीर निचोड़ दिया जाएगा, आप कई घंटों तक तड़पते रहोगे, और आपको मात्र 1 मिनट कोबरा डसेगा। आप 1 मिनट के अंदर या कुछ ही टाइम में आप मर जाओगे, बिना तड़प के, बिना दर्द के। तो उसने क्या चुना कि मैं कोबरा सांप से डसवाना चाहता हूँ, जिसमें आप उसे कुछ ही टाइम का छोटा सा दर्द होगा। तो उसने वो चुना। अब चुन लिया, वैज्ञानिकों ने उसके सामने बता दिया गया, उसके सारे माइंड में भर दिया गया, कल आपको इस टाइम पे कोबरा डाक सांप से डसवाया जाएगा और आपकी मौत हो जाएगी। अब उसके माइंड में पूरी तरह से वो क्लियर था, क्लियरिटी आ चुकी थी। उसने पूरा विश्वास कर लिया, क्योंकि जैसा हम विश्वास करते हैं, वैसा हम मानते हैं, वैसा हम बन जाते हैं, वैसा ही हमारा माइंड हमें बना देता है। तो उसने पूरा विश्वास किया, यहाँ पे 100% उस पर्सन ने विश्वास कर लिया कि कोबरा से मुझे कल डसवाया जाएगा। हजारों के मतलब उसे कोबरा, उसके सेमी किया गया, उसके मरने के लिए ले जाया गया सुबह, उसे तैयार किया गया मरने के लिए। अब उसके माइंड में क्या चल रहा था, उसके माइंड में टोटल यही बात चल रही थी क्लियरिटी के साथ, कि मुझे कोबरा से डसवाया जाएगा, मेरी मौत हो जाएगी। उसके माइंड में बार बार यही बात चल रही थी। सेम ही उसके साथ प्रोसेस की गई और उसके पास लाया गया कोबरा सांप को। कोबरा सांप को उसके पास लाया गया और उसे, उस सांप को उसे दिखा दिया गया, ये कोबरा सांप है। उसने देखा कि अब मुझे ये डसने वाला है। उसकी आंखों में पट्टियां बांध दी गई और 2-4 मिनट रुककर उसके पास में ले जाया गया। उसे बोल दिया गया अब डसवाया जा रहा है। और कोबरा सांप से डसवाने की बजाय उसे तेजी में 2 पिन सुई की, उसके आंखों पे पट्टी बंधी थी, अच्छी तेजी में आंखों की, कोबरा सांप को पास में छोड़ दिया गया और आंखों पे 2 पिनों को अच्छी तेजी से उसके पैरों में चुबो दिया गया। अब उसे माइंड में क्या गया, उसके मैसेज, कि उसे यहाँ पे सांप ने डस लिया। सांप ने डस लिया उसे, उसके माइंड में क्लियरिटी से मैसेज चला गया और कुछ ही टाइम में उसकी मौत हो गई। समथिंग 1-2 मिनट में मौत होनी थी, 1-2 मिनट में मौत हो गई। सामने वाले पर्सन को कोबरा सांप से अभी डसवाया भी नहीं गया, पर उस पर्सन की मौत हो गई। फिर उसका एक्सरे किया गया, रिसर्च की गई उस पे, उसके शरीर में जहर पाया गया, उसकी मौत जहर से हुई। पर कोबरा सांप ने उसे डसा ही नहीं, तो उसमें शरीर में जहर कहाँ से आया।
उसके माइंड ने उत्पन्न किया, उसके माइंड में उत्पन्न किया, उसके माइंड ने। सेम ही हमारा माइंड काम करता है। आपको माइंड को क्लियरिटी से समझना, तो इस उदाहरण से भी आप बहुत आसानी से अपने माइंड को समझ सकते हैं। जैसा हम माइंड में मान लेते हैं वैसा ही हमारे साथ होने लग जाता है। तो उसने विश्वास किया, उसने पूरा विश्वास किया, इस कारण से उसकी मौत हो गई। ये रिसर्च बहुत पहले की गई थी। सेमी माइंडसेट पे बहुत सारी रिसर्च की गई है, लगातार आज भी रिसर्च की जा रही है, पर आज तक मस्तिष्क की पावर को नहीं समझा जा चुका है। समथिंग 2.5 टेराबाइट स्टोरेज है। अगर आप 1 मिनट में, हमारा माइंड इतना पावरफुल है, 1 मिनट में इतनी बड़ी डेटा एक साथ डाउनलोड कर सकता है। अगर आपकी मोबाइल की स्टोरेज की बात करें तो 2 घंटे की अगर आप फिल्म को डाउनलोड करते हैं तो उसमें जैसी एमबी लगती है, सेम ही अगर मैं बात करूँ 2.5 टेराबाइट, अगर इसे टाइमिंग में बात करें तो समथिंग 300 साल तक लगातार चलने वाली फिल्म को एक बार में हमारा माइंड डाउनलोड कर सकता है। मतलब इतना बड़ा डेटा स्टोर कर सकता है, इतना पावरफुल है। दुनिया के सुपर कंप्यूटरों से भी कई गुना ज्यादा शक्तिशाली है। आप कंप्यूटर को कितना पावरफुल मानते हैं, मैं बात कर रहा हूँ सुपर कंप्यूटर की। सुपर कंप्यूटरों से भी कई गुना शक्तिशाली हमारा माइंड होता है। तो यहाँ पे इस तरीके से हमारे माइंड की पावर होती है, माइंड की शक्तियां होती है। पर इस शक्ति को समझना, इसे सही यूज करना, डेफिनेटली यहाँ पे आपको इसके लिए बहुत काम करने की जरूरत होती है। हम जिस तरीके से हमारे माइंड का यूज करना चाहे उस तरीके से कर सकते हैं। अब आपको मैं बता देना चाहूंगा, हमारा माइंडसेट अगर क्लियर है, जैसे आपको माइंड की पावर तो पता चल ही गई होगी। जितने भी सक्सेस है फुल लोग हैं, दुनिया के सक्सेसफुल लोग जितने भी है, वो टोटल माइंडसेट के कारण है। आपका माइंड ही डिसाइड करेगा आप सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे। अब आपको करना क्या है, आपको जैसे माइंडसेट के बारे में बताया गया, आपको एनी टाइम, एनी 24 घंटे आपको हाथों में ये, एनी टाइम आप खुश रहिए, हैप्पी रहिए, एनी टाइम हैप्पी रहिए, एनी टाइम आप खुश रहिए। ये जरूरी है लाइफ में खुश रहना। इसका माइंड पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। अगर आप खुश हैं, आपको मैं बता देना चाहूंगा, इसका आपके माइंड पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। आपको हैप्पी रहना है एनी टाइम, एनी टाइम। क्योंकि ऐसा है, जितने टाइम तक आप खुश रहेंगे, क्योंकि सक्सेसफुल होने के लिए आपको सबसे पहले सक्सेसफुल माइंड आपका तैयार करना पड़ेगा। खुश रहना है, हमेशा पॉजिटिव सोचना है। अब ये पॉजिटिव क्या होता है, कुछ लोग सोचते हैं नेगेटिव। आपकी टीम में बार बार उन्हें मतलब मोटिवेशन देने की जरूरत पड़ती है, पर उनको मोटिवेशन देने से क्या फायदा, कुछ टाइम बाद फिर वो नेगेटिव सोचना चालू कर देंगे। तो उनके माइंडसेट में क्लियरिटी नहीं है, उनको पता नहीं है इसकी पावर। वो माइंड को एक प्रकार से ऐसा होता है, कोई सी बंदूक होती है, उसको अपने ही माथे पे रख के चलाना। नेगेटिव सोचना एक प्रकार से है। अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं, मैं इसकी कोई गारंटी नहीं देता कि आप पॉजिटिव सोचते हैं सक्सेसफुल होंगे, पर इसकी गारंटी है अगर आप नेगेटिव सोचते हैं तो अनसक्सेसफुल हो जाएंगे। इसकी टोटली गारंटी है। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे, अगर आप सही नहीं सोचेंगे, तो आप अनसक्सेसफुल हो जाएंगे, लाइफ में कभी भी सफल नहीं होंगे। क्योंकि जो नेगेटिविटी होती है, वो डायरेक्टली बोलते हैं नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, ये मुश्किल है, कठिन है। ऐसी चीजें अपने माइंड में लाते हैं। ये चीजें हमें लानी नहीं है। क्योंकि इम्पॉसिबल वर्ड से आई एम पॉसिबल, जो दुनिया का सबसे बड़ा सत्य है। क्योंकि आपको मैं बता देना चाहूंगा, दुनिया में सबसे पावरफुल चीज है माइंड। आपको मैं बता देना चाहूंगा, दुनिया में कोई सी भी चीज इन्वेंशन हुई, सबसे पहले हमारे माइंड में बनती है। आपसे पूछा जाए, अगर कोई सा पर्सन पूछे ताजमहल कहाँ बना था, अगर उस वो कहता है कि आगरा में बना, उसका उत्तर गलत है। सबसे पहले ताजमहल कहाँ बना था, माइंड में बना था। सच्चा उत्तर यही है कि सबसे पहले ताजमहल माइंड में बना था। अगर आपको ये बात थोड़ी सी अजीब लग सकती है, सभी को ही अजीब लगती है, पर बात सही है, सबसे पहले ताजमहल माइंड में बना था।
तो सबसे पहले आप सक्सेसफुल कहाँ पे बनोगे? अपने माइंड में बनोगे, फिर आप रियलिटी में बनोगे। सेकेंड बार उसकी योजना बनाई गई कि ताजमहल कैसे बनाया जाएगा, यहाँ से जो मतलब संगमरमर के पत्थर कहाँ से लाए जाएंगे और यहाँ पे किस तरीके से बनाया जाएगा, फिर इसकी योजना बनाई गई और उस योजना पे काम किया गया और डेफिनेटली ताजमहल बन गया। पहले यो का माइंड में बना, फिर उसकी योजना बनाई गई। सबसे पहले विजुअलाइजेशन, मतलब उसको होने से पहले देखना। सफल होने की सबसे बड़ी बात है आप उसे पहले विजुअलाइजेशन, मतलब उससे पहले देखिए। क्यों जरूरी है आपको मैं बता देना चाहूंगा। आप जैसा विजुअलाइजेशन करते हैं वैसा आपके सामने असलियत में, रियलिटी में होता जाता है। सबसे बड़ा फर्क पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है आपके सोचने से। आप कैसा सोचते हैं। आपको मैं बता देना चाहूंगा दुनिया में पैसों के मामले में मैं बता देना चाहूंगा, दुनिया का 95% पैसा दुनिया के 5% लोगों के पास है और दुनिया का 5% पैसा दुनिया के 95% लोगों के पास है। तो ये क्या है, दुनिया का 5% इतना बड़ा अंतर क्यों, इतना बड़ा डिफरेंट क्यों? ऑल अबाउट माइंडसेट। किसी के पास हजारों करोड़ रुपए हैं, किसी के पास 1 रुपया भी नहीं है। ऐसा नहीं है मेहनत करने में कोई कमी नहीं है। आपको मैं बता देना चाहूंगा, एक मेहनती जितनी मेहनत करता है उतनी आप भी मेहनत नहीं कर सकते। सिर्फ उसे 200 रुपया मिलता है। पूरे सुबह से काम करता है तो शाम तक लगातार काम करता है। मेहनत का अगर बात करें तो समथिंग इतनी मेहनत, इतना खून पसीना एक करके पैसा कमाते हैं। आपको मैं बात करूं 200, वो एक प्रकार से जो मेहनत का काम होता है, क्योंकि एक एक चीज आप खुद ने देखा होगा, सभी कोई भी ऐसा नहीं है जिसने मेहनत को नहीं देखा होगा। पर वो कमाते कितना है, सिर्फ 200 रुपया। ऐसा नहीं है वो कमा रहे हैं, मेहनत करके कमा रहे हैं। और कोई पर्सन है जो दिन भर काम नहीं करता, जब भी उसने एक ऐसा नेटवर्क, ऐसा सिस्टम तैयार कर रखा है जिससे उसके पास पर डे लाखों करोड़ों रुपए की इनकम आ जाती है। आपको मैं बता देना चाहूंगा, अगर आज मुकेश अंबानी जी काम करना बंद कर दें या उनकी पीढ़ियां काम करना बंद कर दें, उनकी पीढ़ियां जैसे आकाश अंबानी, अनंत अंबानी, वो बाकी के काम करना बंद कर दें, तब भी उनके पास पैसा आता रहेगा। क्यों आता रहेगा? उनके पास नेटवर्क है। रिलायंस का नेटवर्क है। यहाँ पे नेटवर्क बनाया उन्होंने, नेटवर्क की पावर को समझा। नेटवर्क की पावर को समझा। आपको मैं बता देना चाहूंगा, जो रिलायंस का नेटवर्क है वो बहुत बड़ा है। आपको तेल, आपको पेट्रोल पंप, इनका बहुत सारा नेटवर्क है। साथ में आप जियो का नेटवर्क देख सकते हैं, समथिंग 42 करोड़ यूजर है। यहाँ पे नेटवर्क ऐसा नहीं है, दुनिया के सबसे अमीर आदमी नेटवर्क के जरिए ही दुनिया के सबसे अमीर बने। जितना बड़ा नेटवर्क है उनका उतनी ही बड़ी नेटवर्क है। तो नेटवर्क बहुत जरूरी है। फेसबुक के पास क्या है? फेसबुक के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ उनके पास लोगों का नेटवर्क है जिनसे उनको पास करोड़ों की इनकम जनरेट होती है। यहाँ पे नेटवर्क की भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, बहुत मायने रखता है। लाइफ में बहुत सारी चीजें आसान हो जाती है नेटवर्क के कारण। आपको नेटवर्क की पावर में बता देना चाहूंगा, जहाँ से नेटवर्क की पावर अगर मैं आपको बता देना चाहूंगा कि कोई सा भी नेटवर्क आपको डिसाइड करता है कि आपका नेटवर्क कितना बड़ा होगा। दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनके पास एक नेटवर्क है। आप उनके बारे में डिटेल में जाएंगे तो उनके पीछे एक नेटवर्क काम करता है। उनके पीछे एक जो रहता है नेटवर्क, वो कैसे क्यों बना है? इनके पास क्लियर माइंडसेट है, क्योंकि इनके पास क्लियरिटी है किस तरीके से सबसे अमीर बना जा सकता है। इनके माइंड में क्लियरिटी है। तो हमारे पास सबसे बड़ी चीज है माइंडसेट। अब माइंडसेट को किस तरीके से डेवलप किया जाए, मैंने सबसे पहले बात की थी, दो तरीके के माइंडसेट होते हैं, पॉजिटिव माइंडसेट, नेगेटिव माइंडसेट। पॉजिटिव माइंडसेट में सक्सेस की गारंटी होती है। अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट एनी टाइम बना के रखते हैं, आज नहीं तो आप कल सक्सेसफुल हो जाएंगे। पर आप नेगेटिव माइंडसेट बना के रखते हैं, आज नहीं तो कल आप एनी टाइम सक्सेसफुल होके भी अनसक्सेसफुल हो जाएंगे। कारण है, मेन कारण है इसका, क्योंकि देखा जाए तो आज तक दुनिया में जितने भी काम होते हैं टोटल माइंड का ही प्रभाव पड़ता है। आज हम जिस तरीके से काम कर रहे हैं, जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, अगर फोर्साज की बात करें, फोर्साज में आप बहुत आसानी से सक्सेसफुल हो सकते हैं, पर आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कई लीडरों का माइंडसेट नहीं होता, माइंडसेट क्लियर नहीं होता, उनका माइंडसेट नहीं बन पाता है,
इस कारण से भी वो बहुत बड़ी सक्सेस हासिल नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, आपको मैं बता देना चाहूंगा। माइंडसेट उनका ऐसा रहता है, आज फोर्साज में काम हो रहा है तो आज फोर्साज करेंगे, कल वो उनका माइंडसेट, आज इनकम नहीं आई, कल इनकम नहीं आई, वो दूसरा सिस्टम देखने लगता है। यहाँ पे उनका क्लियर माइंडसेट ही नहीं, कहीं पे भी सक्सेस नहीं मिलेगी। कहते हैं कि एक गड्ढा, अगर आप 10 जगह 5-5 फीट के गड्ढे खोदते हैं तो आपको पानी नहीं निकलेगा। अगर आप एक ही जगह 80 फीट का गड्ढा खोदते हैं, पानी निकलेगा, जरूर निकलेगा। सेम ही हमारा माइंड होता है। हमारे माइंड में सबसे पहली चीज होती है क्लियरिटी, कि हमें क्या करना है। अब यहाँ पे सबसे मेन चीज आती है गोल। हमें क्या करना है, यह कैसे क्लियर होगा, इसको क्लियर करेगा हमारा गोल। तो सबसे बड़ी चीज है हमारा माइंडसेट बनाने में गोल। हमारे पास क्लियर गोल होना चाहिए। जैसे अगर 2023 में आपका फोरकास्ट के जरिए गोल हो सकता है 10 लाख कमाने का, 20 लाख कमाने का, 1 करोड़ कमाने का, 10 करोड़ कमाने का, अलग अलग तरीके से आपके गोल हो सकते हैं। सबसे पहला आपको डिसाइड करना आपका, जैसे आपका यह हो सकता है घर खरीदने का, मकान खरीदने का, आपका सपना हो सकता है बाइक खरीदने का, आपका सपना हो सकता है कोई सी भी चीज लेने का, आपको प्रॉपर्टी लेना है, या अपने अपने जो माता पिता है उनके सपने पूरे करना है, या अपनी फैमिली के सपने पूरे करना है, उनके ड्रीम पूरे करना है। उनके लिए आपको सबसे पहले, ये आपके अलग अलग तरीके के गोल हो सकते हैं, कोई भी गोल हो सकता है। तो सबसे पहला काम हमें करना है, हमारा गोल डिसाइड कर लेना है। जितना क्लियर, जितना डिसाइड हमारा गोल होगा, उतनी ही जल्दी हम उसे अचीवमेंट कर सकते हैं। क्योंकि हमारा माइंड इस तरीके से काम करता है, क्लियरिटी पे काम करता है। जितना ज्यादा क्लियर होगा उतने अच्छे तरीके से उस पर काम करेगा। जैसे आपका 10 लाख का गोल है, तो आपके पास क्लियर होना चाहिए कि मुझे 10 लाख कमाना है। ऐसा नहीं कि पर अगले आपके पास ये गोल ही बदल दिया जाए, क्योंकि सक्सेसफुल वो भी नहीं होते जो अपने गोल को बार बार बदलते हैं। क्योंकि आज इस पे काम करें, कल उस पे काम करें, उनका अगर गोल ही बदल रहा है तो वो कैसे यहाँ पे डेफिनेटली सक्सेस हासिल करेंगे। कुछ टाइम के लिए सक्सेस हासिल करेंगे, लाइफ टाइम के लिए अगर सक्सेस हासिल करनी है तो अपने को गोल डिसाइड कर लेना। गोल कैसा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, कुछ अच्छा सा होना चाहिए, जो आपकी अंतरात्मा कहती हो कि ये मुझे करना ही है। आपको जो करना ही है, आपके अंदर से आवाज आ रही हो कि मुझे ये करना ही है। क्योंकि ऐसा रहता है, अगर आप पे गोल थोपे नहीं जा रहे हैं, एक चीज आपका मान के चलिए, आप पे कोई सा भी गोल, कोई सा भी लक्ष्य, कोई सा भी टारगेट, कोई भी आप पे थोप नहीं सकता। आप अगर चाहे नहीं चाहे आप काम करना कोई, तो आप पे कोई करवा नहीं सकता। अगर आप करना चाहे काम, तो आपको कोई रोक भी नहीं सकता। तो डेफिनेटली आप ही डिसाइड करेंगे, आप ही 100% कारण होंगे 2023 में। अगर आप यहाँ से सक्सेसफुल होते हैं तो इसके 100% कारण भी आप ही होंगे, और अगर आप अनसक्सेसफुल होते हैं इसके भी 100% कारण आप ही होंगे। 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी, ना तो आपके अपलाइन की होगी, ना आपके डाउनलाइन की होगी। ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी। आपको अपनी सफलता, अपने सपनों की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। आपको जैसे आपको जो भी अचीवमेंट करना है, जैसे अगर फोर्साज के जरिए 1 करोड़ कमाना है, तो आपको खुद को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि मैं इसके लिए दिन रात एक करूंगा, दिन रात मेहनत करूंगा। आपके जो गोल सच नहीं होते, जो सपने सच होते हैं, वो आपको सोने नहीं देते। सपने बहुत सच नहीं होते जो सोते हुए आते हैं, सपने बहुत सच होते हैं जो हमें सोने ही नहीं देते हैं। हमें सुबह से उठा देते हैं, काम करने के लिए मजबूर कर देते हैं। ऐसा नहीं कि आपका गोल ऐसा हो कि आपको इतना भी मजबूर ना कर पाए कि आप किसी से अपने डाउनलाइन से भी बात कर पाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई सपना देख रहे हो तो आपका क्लियर होना चाहिए, आपके हर एक सपने को पूरा किया जा सकता है। अब आपने जैसे सपना देख लिया, कोई सा भी आपका गोल है, अब सबसे बड़ी चीज होती है अपने गोल को लिखो। क्योंकि माइंडसेट जब भी आपका बनेगा, जब भी आपके पास माइंडसेट क्लियर होगा, जब आपका गोल क्लियर होगा। आपका गोल कोई सा भी है, आप उसे लिख दीजिए। अपने लक्ष्य को पहचान करें, पहले तो अपने लक्ष्य की पहचान करिए कि आपका लक्ष्य क्या है। फिर अपने लक्ष्य को स्पष्ट होना चाहिए, आपका लक्ष्य बड़ा होना चाहिए, आपका लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जिसके लिए आप सब कुछ समर्पण करने के लिए तैयार हो।
अपना 100% देने के लिए तैयार हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपने सपने तो देख लीजिए, पर आप उसके लिए 1 मिनट भी टाइम ना देना चाहें। आप 1 घंटा भी अपने लक्ष्य को टाइम ना देना चाहें। आपका लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जिसके लिए आप सब कुछ समर्पण करने के लिए तैयार हो जाएँ। आप अपने सपने को ऐसा चुनें, जो आप सच्चे मन से पूरा करना चाहते हैं। जैसे आपको बाइक लेना है तो सच में ही लेना ही है। ऐसा नहीं कि आपको नहीं लेना फिर आगे चल के ये सब बदल जाए। आपको लेना ही है। आपके सपने पे आपको केंद्रित होना पड़ेगा। अपना क्षण-क्षण देने के लिए भी तैयार होना पड़ेगा। क्योंकि जैसा है कि आपके सपने को सिर्फ़ आप माइंड में रखिए। इसमें आपको कोई पैसा नहीं लग रहा। मैं ऐसा तो नहीं कह रहा हूँ कि आप यहाँ पे और साथ में सपना देख रहे हैं मैं 2023 में करोड़पति बनूँगा। आपके अकाउंट से 10-20 लाख तुरंत कट गया या आपके अकाउंट से लाख रुपए चला गया। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। सिर्फ़ आपको कोई नुकसान ही नहीं है। सपने देखने में आपको नुकसान ही किया जा रहा है। आप करोड़पति बन गए तो अच्छी बात है ना। बस इतना सा है कि आपको दिन-रात जगना पड़ेगा, दिन-रात मेहनत करनी पड़ेगी, दिन-रात काम करना पड़ेगा। इतनी सी प्रॉब्लम है, अपनी नींदों को गँवाना पड़ेगा। अपने बहुत सारे आपको कम्फर्ट ज़ोन को छोड़ना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आएगी, क्योंकि सपना तो बड़ा देखा ही है, क्यों ना? हमारा संघर्ष क्यों ना छोटा होगा? कैसे छोटा हो सकता है हमारा संघर्ष? हमारा संघर्ष भी बड़ा होगा, हमारे पास प्रॉब्लम भी बड़ी होगी, हमारी मेहनत भी बड़ी होगी और सक्सेस भी हमारी बड़ी होगी। तो ये चीज़ें रहती है कि हमारे पास एक चीज़ प्रकार से क्लियर होता है। यहाँ पे सपने कोई भी पूरा कर सकता है। समथिंग अगर मैं बात करूँ फोरसाट से 10,000 लीडर के समथिंग यहाँ से करोड़पति बन चुके हैं। समथिंग 10,000 या 7-8 हज़ार लीडर्स से यहाँ पे करोड़पति बन चुके हैं। तो 10,000 लीडर्स या इनके सपने पूरे हो सकते, तो आपके सपने क्यों नहीं पूरे? 10,000 लीटर अगर आप करोड़ों रुपए कमाना चाहते हैं, 10,000 लीटर कमा सकते हैं, तो अपने माइंड में एक क्लियरिटी से मैसेज डाल दीजिए, कोई और कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी कमा सकता हूँ। सेकंड चीज़ होती है यहाँ पे आपको कि जैसे आपको ये क्लियर हो गया है यहाँ पे समथिंग 10 लाख मतलब 10 या 12 लाख के समथिंग लोग ऐसे हैं जिनका आंकड़ा आप देखेंगे, तो इन्होंने 1 लाख से 99 लाख के बीच में कमाया है। तो यहाँ से लाखों लोग अगर लखपति बन सकते हैं, तो मैं भी लखपति बन सकता हूँ। अपने माइंड को नेगेटिव देना ही क्यों? क्यों नहीं होगा? अगर 10 लाख लोग कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? आपसे मैं पूछना चाहूँगा, आप हर एक सपने को पूरा कर सकते हैं यहाँ से। आप जितना चाहे उतना पैसा कमा सकते हैं, पर आपके माइंड में क्लियरिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है आपका माइंड ऐसा हो, आप सोच रहे हो कि अपने आप हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बस जो कहता है कि जो जिनको इतना ही मिलता है, जो सिर्फ़ कुछ नहीं करते उनको इतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ जाते हैं और जिनको सब कुछ मिलता है जो मेहनत करने पे विश्वास करते हैं। तो हमें मेहनत क हमारे माइंड में क्लियर है कि हम अगर 2023 में पूरा साल देते हैं, पूरा साल अगर मेहनत करते हैं 2023 में, तो हम अगर करोड़ों कमाना चाहें तो करोड़ों कमा सकते हैं। हम ड्रीम कार लेना चाहें तो ड्रीम कार ले सकते हैं। अगर हमारा ड्रीम घर लेना चाहे तो ड्रीम घर ले सकते हैं। हम अपने परिवार के फैमिली के सारे सपने पूरे कर सकते हैं। ये हमारे पास क्लियर है, क्लियर मैसेज है। अब इसे आप करना चाहें या ना ही करना चाहें, वो आप पे 100% निर्भर करता है। मेन दिक्कत तो यहीं पे होती है कि आप पे 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपके सपने आपके हैं, किसी और के सपने नहीं है, तो किसी और पूरा करेगा। आपको ही पूरा करना पड़ेगा। अगर भूख आपको लगी है, तो खाना आपको ही खाना पड़ेगा। आप सोच रहे हैं कि किसी और के खाने से आपका पेट भर जाएगा, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो यहाँ पे ये चीज़ें समझनी पड़ेगी। हमारा माइंड इस तरीके से वर्क करता है। आपको मैं सभी को लीडरों को एक टास्क देता हूँ। आप सभी लीडर एक टास्क को कंप्लीट करने की कोशिश करिए। यहाँ पे जिन भी लीडर्स के सपने देखते हैं, जिनके भी कोई भी सपने, कोई भी ड्रीम्स हैं, वो अपना हैंड रेज़ कर दीजिए। ओके। जिन भी लीडर्स के किसी भी प्रकार से कोई सपने हैं और उसके लिए पूरे साल 2023 में मेहनत करने के लिए तैयार है, वो अपना हैंड रेज़ कर दीजिए। कि समथिंग यहाँ पे
इंडेक्स लगातार बढ़ता जा रहा है, आप खुद देख सकते हैं समथिंग। तो यहाँ पे लगातार बढ़ता जा रहा है समथिंग 300 से ज्यादा लीडर्स, 350 लीडर्स हो चुके हैं। 1900 लीडर्स में करीब 300 लीडर्स सपने देखते हैं और उसे पूरा करना चाहते हैं। जो लीडर्स सच में अपने सपने देखते हैं, उसे पूरा करना चाहते हैं, वो अपना हैंड रेस कर दीजिए। ओके, समथिंग यहाँ पे 400 से ज्यादा हैंड रेस हो चुके हैं। तो आपको मैं बता देना चाहूंगा, अगर सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ी पावर है, वो है सपने देखना। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ी पावर है सपने देखना। अगर आज हम सपने देख रहे हैं, अगर आज हम उसके लिए मेहनत करने के लिए तैयार है, डेफिनेटली हम हर एक सपने को पूरा कर सकते हैं, हर एक सपने को अचीवमेंट कर सकते हैं। बस एक ही चीज की जरूरत है, एक ही चीज हमें यहाँ पे चाहिए, वो है क्लियरिटी। अब ये क्लियरिटी आएगी कैसे? आपको मैं एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ, आपको लग सकती है। एक पर्सन था जिसके एक सपना था, ड्रीम था, दुनिया का सबसे बड़ा एक्टर बनने का। उसका नाम था ब्रूस ली। उसने अपने सपने, अपने गोल को एक रजिस्टर पे लिखा, एक जो पत्र होता है उसमें अपने गोल को लिखा, अपने फीलिंग को सारी को लिखा, और उस सपने को उसको पोस्ट कर दिया और अपने पास ही रिटर्न बुला लिया। कुछ टाइम में उस गोल को अपने पास आया और अपने पॉकेट में लिख लिया, अपने पॉकेट में रख लिया। एनी टाइम 24 घंटे उस सपने को देखता है, उस सपने को बार बार देखता है, बार बार उसे फील करता है, बार बार उसे विजुअलाइजेशन करता है। मैं दुनिया का सबसे अमीर एक्टर बन गया हूँ, मैं, ये टाइम आ चुका है। उसे बार बार सोचता है, बार बार देखता है, उसे बार बार अपने माइंड में लाता है। इसका प्रभाव क्या पड़ा, मैं आपको बता देना चाहूंगा। कुछ ही टाइम में, जो 1980 को उसने सपना देखा था, ब्रूस ली ने, दुनिया का सबसे फेमस एक्टर बनने का, दुनिया का सबसे बड़ा एक्टर बनने का, वो 1973 में ही उसका पूरा हो गया, 3 साल में ही पूरा हो गया। इसका मेन कारण ये था, उसका गोल क्लियर था, उसका ड्रीम क्लियर था, उसका सपना पूरी तरह क्लियर था, हर एक चीज उसके माइंड में क्लियर थी। तो सबसे बड़ी चीज है क्लियरिटी। तो सेम ही आपका भी सपना होना चाहिए लिखा हुआ। आपका माइंडसेट, अगर आपको मैं बात करूं तो आपकी सक्सेस में सबसे बड़ी चीज डिफाइन करता है गोल। आप कहाँ पे होंगे, ये आपका गोल डिसाइड करेगा। अब आपने गोल डिसाइड कर लिया है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ा काम आपने कंप्लीट कर लिया है, अपना गोल डिसाइड करने का, अपना सपना लिख लिया है। अपने सपने को लिख लेंगे तो हमारे माइंड में पूरा मैसेज चला जाएगा कि इसे हमें पूरा करना है। तो सबसे पहले हमें काम करना है, हमारे गोल, हमारे सपने को एक लिख लेना है, एक रजिस्टर पे लिख लेना है, एक पेज में लिख लेना है, और एक ऐसी जगह चिपका देना है जिससे आपके पास वो सपना बार बार दिखे। आप हो सके तो अपने सपने को सुबह मॉर्निंग में बार बार रिपीट करें, अपने माइंड में रिपीट करें, दिन में रिपीट करें, शाम के रिपीट करें, बार बार अपने माइंड में रिपीट करें, अपने सपने को बार बार रिपीट करें। इससे आपको बहुत अच्छा प्रभाव जाता है, बहुत अच्छा आपको इससे मैसेज जाता है आपके माइंड में, क्लियर मैसेज जाता है कि मुझे ये पूरा करना है। आपके पास दो तरह के माइंड होते हैं, एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है अनकॉन्शियस माइंड। अब हमारा जो माइंड होता है, कोई सी भी बात अगर कॉन्शियस माइंड से अनकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाए तो उसे पूरा करना बहुत आसान हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है। तो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में किस तरीके से पहुंचती है बातें, आपको मैं बता देना चाहूंगा। जो बातें हम रिपीट करते, बार बार दोहराते हैं, वही बातें हमारे अनकॉन्शियस माइंड में पहुंचती है। तो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में अगर कोई सी बातें पहुंचती है, तो उससे हमें बहुत अच्छा, उसे हमें पूरा करना बहुत आसान हो जाता है। तो आपको एनी टाइम फील करना है, आई एम ए हैप्पी, आई एम ए पॉजिटिव, आई एम ए, मतलब आई एम ए ग्रेट मैन, क्योंकि ग्रेट होना बहुत अच्छी है। आपको अफर्मेशन करना लगातार,
अफर्मेशन करना है, क्योंकि जिस बातों को आप बार बार कहेंगे, बार बार दोहराएंगे, वो बातें आपके पास रियलिटी में कुछ टाइम में आ जाएगी। जैसे आप बहुत सारी अफर्मेशन कर सकते हैं। मैं आपको कुछ बता देना चाहूंगा जो आपके माइंड में सुबह शाम आपको बता देना है। थैंक यू गॉड, भगवान को थैंक करें। थैंक यू, मुझे इस दिन देने के लिए भगवान का शुक्रिया। क्योंकि आपको मैं बता देना चाहूंगा, जितना आप थैंकफुल रहेंगे, ग्रेटफुल रहेंगे, उतनी अच्छी आपके पास फीलिंग रहेगी। जैसे मेरे माता पिता को धन्यवाद, मुझे सुंदर टीम संरक्षण देने वाले परमेश्वर को धन्यवाद, मेरे महान गुरु को धन्यवाद। मैं खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं धनी हूँ, मैं ईमानदार हूँ, मैं पैसों से प्यार करता हूँ, मेरे पास सब कुछ है, पैसा मुझसे प्यार करता है। म- मेरे पास बहुत पैसा है, मैं अमीर हूँ। क्योंकि आपके माइंड में बनाना पड़ता है। आपके माइंड जैसा आप बनाना चाहो, उसे बार बार दोहरा के आप बना सकते हैं। मैं महान प्रशिक्षक हूँ, मैं महान नेता हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं अति विश्वासी हूँ, मुझे खुद पे भरोसा है, खुद पे विश्वास है, मैं प्रतिभाशाली हूँ, मैं सकारात्मक हूँ, मैं अपने आप से प्यार करता हूँ। आई लव माई सेल्फ, मैं खुद का सम्मान करता हूँ। आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ, मैं एक अच्छा वक्ता हूँ, मुझे यहाँ पे खुद पर विश्वास करता हूँ। मैं अपने परिवार के सदस्यों से प्यार करता हूँ। मैं 2023 में अपने हर एक सपने को पूरा करूंगा। मैं यहाँ पे बहुत बड़ी सक्सेस हासिल करूंगा। आप फील करिए, इसे अपने माइंड में फील करिए। आप खुश होइए, आप हमेशा खुश होइए, क्योंकि खुशी एक सबसे बड़ी पॉजिटिव दवा है। अगर आपको मैं बता देना चाहूंगा, बहुत सारे डॉक्टर के पास ही जाने से लोग ठीक हो जाते हैं। इसका कारण क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आपको डॉक्टर अगर कोई नकली भी दवाई दे देता है, आपका माइंड इतना पावरफुल है कि आपको उसी टाइम पे ठीक कर देता है, क्योंकि आपके माइंडसेट में क्लियर मैसेज चला जाता है कि अब मैं ठीक हो जाऊंगा। आपका माइंड बहुत अच्छी चीज है, अगर देखा जाए तो बहुत शानदार सी चीज है। क्योंकि अगर देखा जाए तो आपको जितना ज्यादा खुश रहोगे, जितना ज्यादा लाइफ में हैप्पी रहोगे, उतना ही अच्छा है। आपका माइंड आपको जहां पे ले जा सकता है। अगर मैं बात करूं, दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति अपने माइंडसेट के कारण अमीर है। ऐसा नहीं है कि वहां पे वो सक्सेस उसने गया और सक्सेस हासिल कर ली। पहले उसके पास, जब वो काम करता था, अगर मैं बात करूं एलोन मस्क की, आपने नाम सुना होगा। उस पर्सन को अगर देखा जाए तो उसने, उसका माइंडसेट को लेकर आपको मैं बता देना चाहूंगा कि यहाँ पे अलग अलग तरीके का माइंडसेट होता है। अब मैं आपको बता देना चाहूंगा कि उस पर्सन ने माइंडसेट को लेकर कितना शानदार जबरदस्त काम किया। उस टाइम पे अगर मैं बात करूं, तो उसके जो पिताजी है, उनके पास कोई करोड़ों की संपत्ति नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको लगता है कि आपके पास करोड़ों रुपए होंगे, जब भी आप यहाँ पे करोड़पति बन पाएंगे, तो ये आप गलत सोचते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है लाइफ में, ऐसा कोई सी चीज नहीं है, कोई सा वो नहीं है जो आप सोचते हैं कि अगर आप यहाँ पे जैसे माइंड में बनाते हैं बहुत सारे लीडर्स कि मेरे पास अगर करोड़ों रुपए होंगे, जब भी मैं करोड़ों कमा सकता हूँ। ये एक प्रकार से ऐसी कंडीशन हो जाती है कि कि पैसा कहता है, कि पैसा कहता है कि तू कुछ कर मैं आऊं, और आप कह रहे हो कि तू आए तो मैं कुछ करूं। ये वाली कंडीशन कभी नहीं बनाना। आपको हमेशा ध्यान रखना है, आप जो कुछ करेंगे, आपको उसी का रिजल्ट प्राप्त होगा। आज आपकी शुरुआत छोटी हो सकती है, आज आपकी शुरुआत जीरो से हो सकती है। दुनिया के हर एक काम ने, दुनिया के हर एक बिजनेसमैन ने शुरुआत जीरो से की, पर उनका माइंडसेट क्लियर था। आपको मैं बता देना चाहूंगा, अगर उस टाइम पे जो धीरू भाई अंबानी है, अगर वो मेहनत नहीं करते, काम नहीं करते, तो आज भी उनकी पीढ़ियां गरीब रहती। आज धीरू भाई अंबानी की मेहनत की वजह से उनके बेटे मुकेश अंबानी दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति है। उनकी पीढ़ियां अमीर हो चुकी है, उनकी पीढ़ियां। तो आपके काम करने से, आपके मेहनत करने से आपकी 7 पीढ़ियों की जिंदगी सुधर जाएगी। आप ही वो पर्सन है जो यहाँ पे जो गरीबी से करोड़पति, क्योंकि कई करोड़पति होंगे, पर आपको मैं बता देना चाहूंगा, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो शुरुआत जीरो से कर रहे हैं। पर आप ही एक ऐसे इंसान है जो जीरो से लेकर करोड़पति खरबपति तक अपने परिवार को बना सकते हैं। आपकी मेहनत, आप ये बात को ध्यान रखिए। आप ही वो इंसान है, क्योंकि हर एक परिवार में, हर एक फैमिली में एक ऐसा पर्सन होता है जो यहाँ पे सारी गरीबी की सीमा को तोड़कर अमीरी की ओर ले जाता है। पर उसके लिए ले जाने के लिए आपको माइंडसेट क्लियर, क्योंकि हमारे परिवार में, हमारे घर में बिजनेस के बारे में नहीं बताया जाता, सरकारी जॉब्स के बारे में बताया जाता है।
क्योंकि उनको इसकी पावर का नहीं पता। आपको मैं बता देना चाहूंगा, एक लाइफ में अगर आपकी जॉब भी लग गई सरकारी, आपको यहाँ से एक सरकारी जॉब लग जाती है तो उसमें आपको 50,000 रुपये पर मंथ दिया जाता है, तो एक साल में 6 लाख रुपए, और 50 साल में आपको समथिंग मिलेगा 3 करोड़ रुपए। और साथ में आप पूरे 50 साल काम करेंगे, उसके लिए आप ग्रेजुएशन करेंगे और 20 साल समथिंग पढ़ाई करेंगे, समथिंग 70 साल आप देंगे, जब 3 करोड़ रुपए की इनकम होगी आपकी, 3 करोड़ रुपए की कमाई होगी। और साथ में आप एक साल दे दीजिए ईमानदारी से, जितना आप चाहे उतना 3-4 करोड़ आप कमा ले। जॉब में ऐसा रहता है, आपको 8 घंटे पर्सनली काम ही करना पड़ता है। आप यहाँ पे फोर साथ में बता देना चाहूंगा, ऐसे कितने लीडर है जो 8 घंटे लगातार काम करते हैं, वो अपना एक बार हैंडेस कर दीजिए, जो 8-8 घंटे लगातार काम करते हैं। ओके, बहुत सारे लीडर हैं जो 8-8 घंटे फोर्साज को लेकर काम करते हैं। आप देख सकते हैं, जो 8-8 घंटे काम करते हैं, सभी के आइडिया आप जाके खोल लीजिए। इनका रिजल्ट आज के 1 साल बाद भी आपको यहाँ पे बेस्ट ही दिखेगा, रिजल्ट बेस्ट ही रहेगा। ये सब कुछ नहीं होगा यहाँ पे, रिजल्ट बेस्ट ही रहेगा। और बेस्ट रहेगा क्योंकि इनकी 8-8 घंटे की मेहनत, समथिंग यहाँ पे 800 लीडर है, 800 में से सिर्फ 56 लीडर के हैंडेस हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, सिर्फ बहुत कम लीडर्स के यहाँ पे हैंडेस हुए हैं। तो यहाँ पे ये कारण मैं आपको बता देना चाहूंगा कि यही कारण मेन है कि माइंडसेट, क्योंकि हमें यहाँ पे अगर आप जॉब में 8-8 घंटे देने के बाद भी, 8-8 घंटे देने के बाद भी अगर इतनी कम इनकम होती है, तो यहाँ पे हम कुछ टाइम दे के क्यों ना बहुत बड़ी इनकम जनरेट कर ले, क्यों ना बहुत बड़ी इनकम कर सकते हैं। पर इसके लिए आज से ही हमें मेहनत करना। इसको लेकर हम कुछ लीडरों को सुनना भी चाहेंगे, तो आगे हम सेशन को, क्योंकि माइंडसेट को लेकर बहुत सारी चीजें, हमें पॉजिटिव रहना है, हमारे पास क्लियर गोल रखना है। 2023 में अगर हमें बड़ी सक्सेस हासिल करना है, अगर हम 1 करोड़ कमाना चाहे तो फोर्सा से 1 करोड़ की इनकम कर सकते हैं, 3 करोड़ कमाना चाहे 3 करोड़ कर सकते हैं, पर हमारा गोल क्लियर होना चाहिए, हमारा माइंडसेट क्लियर होना चाहिए। फोर्सा क्यों करें, आपके पास ये चीजें क्लियर होना चाहिए। आप कैसे सक्सेस हासिल कर सकते हैं, आपके माइंड के द्वारा। क्योंकि आपका माइंड में अगर आप बनना चाहें, आपको मैं बता देना चाहूंगा, सिर्फ 55 लीडर ने 800 लीडर में से हैंडल्स किया कि मैं 8 घंटे काम करता हूँ फोर्सेस को लेकर। आप 8 घंटे आज से देना चालू कर दीजिए, क्योंकि जॉब में सिर्फ 50,000 रुपये महीना मिलता है, जब 8-8 10-10 घंटे देते हैं। अगर आप 8-8 10-10 घंटे देना चालू कर दिए, पूरे साल अगर लगातार 2023 में आप 8-8 10-10 घंटे काम करते हैं, डेफिनेटली आपको 5 करोड़, 10 करोड़, 1 करोड़, जो भी सपने पूरे, हर एक सपने को आप पूरा कर पाएंगे, हर एक सपने को पूरा फील कर पाएंगे। ओके लीडर्स, हम कुछ लीडरों को इनवाइट करते हैं। सबसे पहले मोस्ट वेलकम है केपी गायकवाड़ सर, आप आइए और कुछ चीजें माइंडसेट को लेकर बताइए सर जी। यस सर, वॉइस आ रही है सर मेरी प्रॉपर? यस सर। मच नीरज सर, आपने इतने बड़े मंच पर मुझे बोलने का मौका दिया और आज का सेशन बहुत ही बढ़िया रहा, जो कि आपने माइंडसेट पर बताया। माइंडसेट मतलब विचार बनाए जिंदगी। अगर आपने द सीक्रेट मूवी देखी होगी तो उसमें एक एक पॉइंट पूरी तरह माइंडसेट पर बनाया गया है। अगर जैसा आप सोचोगे सेम कॉपी पेस्ट वैसा ही वैसा आपके लाइफ में होता है। अगर आप सोचोगे कि हाँ मुझे इतने टाइम में इतना इतना अर्निंग करना है तो वो भी हो जाएगा। सारा जो खेल है ना वो सिर्फ माइंडसेट का है, राइट। और हमें हमेशा एज अ ग्रोथ माइंडसेट, पॉजिटिव माइंडसेट रहना चाहिए। नेगेटिव चीजें से हमें दूर रहना चाहिए। अगर हम नेगेटिव चीजें अगर करते हैं तो निराश हो जाएंगे, काम नहीं बनेगा, राइट। धीरे धीरे सफलता से हम दूर चले जाते हैं। तो हमें हमेशा हर दिन पॉजिटिव रहना चाहिए, अफर्मेशन करते रहना चाहिए, राइट। और जो भी अपनी टीम है सभी को एज अ पॉजिटिव माइंडसेट देना चाहिए। जैसे जैसे मतलब हम जैसा भी सोचोगे सेम वैसा का वैसा हमारे लाइफ में होता जाता है, राइट। और हमारे लाइफ में अट्रैक्शन ऑफ लॉ, यानी कि मतलब वही अभी लाइफ में जैसा सोचेंगे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है। जैसा हम विचार करेंगे, राइट, उसी तरह से हम होते जाएंगे, राइट। तो थैंक यू सो मच नीरज सर, आगे का सेशन कंटिन्यू कीजिए सर। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सर।
थैंक यू सो मच सर, जो आपने इतना शानदार जबरदस्त नॉलेज दिया, इतनी शानदार चीजें हमें बताई। क्योंकि आगे हम इनवाइट करना चाहेंगे, मोस्ट वेलकम है अनूप पांडे सर। आप आइए और कुछ चीजें हमें बताइए सर, माइंडसेट को लेकर। आप ओके सर, मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू जो आपने मुझे इतने बड़े मंच में बोलने का मौका दिया। और आज आपकी जो ट्रेनिंग से जो है सारी सीख मिली है, इन्हीं चीजों से जो है सबके माइंडसेट होगा। और मैं जितने भी यहाँ पे पार्टिसिपेट है सबसे यही कहना चाहूंगा कि जब तक हम अपने गोल को निश्चित नहीं करेंगे, एक अपना माइंडसेट बिल्कुल क्लियर नहीं करेंगे कि हमने बिजनेस को करना क्यों है, जब तक हम अपना वाई क्लियर नहीं करेंगे, तब तक हम अपने यहाँ से कोई बड़ी सक्सेस हासिल नहीं कर सकते। और मैं भी जब इस सिस्टम में आया था, एक छोटी सी सोच थी कि मैं भी यहाँ से 5-10 हजार रुपए की इनकम कमा पाऊंगा महीने की। लेकिन फोर्सेज से पहले मैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में रहा, 5 साल का अनुभव। 5 साल मैंने बहुत मेहनत करी। मेहनत करने का नतीजा इतना रहा कि इनकम के मामले में जीरो। जितनी मेहनत हमने वहाँ डायरेक्ट सेलिंग में करी, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में करी, अगर वही मेहनत अगर मैं यहाँ फोर्सेज में कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ से फोर्सेज में ज्यादा नहीं, अभी 3 महीने मुझे मात्र यहाँ पे हुए हैं सिस्टम में। लेकिन 3 महीने की जर्नी में जो मैंने यहाँ से जो इनकम ली है, वो समथिंग 8 लाख रुपए की इनकम ली। तो मैं थैंक्स करना चाहूंगा ग्रेट अपलाइन हमारे, जिन्होंने मुझे फोर्सेज जैसी अपॉर्चुनिटी को दिया। और यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेट है, मैं सबसे यही कहूंगा कि आप अपने गोल को एक निश्चित टारगेट पे लीजिए। अभी मैंने तो अपने गोल को निश्चित टारगेट पे ले लिया है कि 2023 में 10 करोड़ यहाँ से लेके जाना है। और मैं तो लेके जाऊंगा ही जाऊंगा, साथ में अपनी टीम, जितने भी मेरे डायरेक्ट पार्टनर हैं और जो मेरी टीम है, इन सारी टीमों को भी मैं कम से कम 50% पे तो लेवल पे लेके जाऊंगा, ताकि इनको 5-5 करोड़ की इनकम आए। तो जितने भी लोग यहाँ पे हैं, बने हुए हैं अभी तक, सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले इस फोर्सेज जैसी अपॉर्चुनिटी को सीखने पे फोकस करें। जब तक आप सीखोगे नहीं, तब तक आप जीतोगे नहीं। सीखा जा सकता है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे त्याग करना पड़ेगा। सिस्टम में जितनी भी हमारी मीटिंगें होती हैं, उन सारी मीटिंगों को अटेंड करना पड़ेगा। सिस्टम के बारे में जानना पड़ेगा। बगैर सीखे अगर किसी को बताओगे, तो आप वहां पे हर जगह पे कहीं ना कहीं धोखा खाओगे। क्योंकि सिस्टम ही ये कहता है कि आप सीखो, ऊपर से सीखो और नीचे वाले को सिखाओ और बीच में पैसा कमाओ। तो मैं ज्यादा ना कहते हुए इतना ही कहूंगा। अभी काफी लोग हैं हमारे बीच में बोलने वाले, तो आगे करें सर, ओवरड्यू। ओके, थैंक यू सर, जो आपने इतनी शानदार बात बताई, शानदार नॉलेज दिया। आगे हम यहाँ पे बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं, बेसिक से एक एक चीजें सीख सकते हैं। और यहाँ पे हमें त्याग करना पड़ेगा। आप देने के लिए कितने तैयार हैं? अगर आप आईफोन लेने जाते तो आप 1.5 लाख रुपए देते हैं। अगर आप एक मर्सिडीज कार लेने जाते तो उसकी आप कीमत चुकाते। तो यहाँ पे अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत क्लियर करनी पड़ेगी। अगर आप आज मेहनत कर लेते हैं, आप 1 साल भी मेहनत कर लेते हैं, इतना आगे निकल जाएंगे। आप समथिंग 1 करोड़ की इनकम भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। इस सिस्टम से बहुत आसान है, बस आप इसके करने के लिए रेडी होने चाहिए। आगे मैं इनवाइट करना चाहूंगा, मोस्ट वेलकम है गौरी शंकर सर। आइए, हमें कुछ गाइडेंस दीजिए। थैंक यू सर, धन्यवाद मुझे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बोलने का मौका दिया। और सभी 728 पार्टिसिपेंट भावी करोड़पतियों को मेरा नमस्कार। माई सेल्फ गौरी शंकर, एमपी श्योपुर से। तो मेरे दोस्तों, आज जो नीरज सर ने बहुत ही अच्छा सेशन कंडक्ट किया है और आज जो जानकारी दी है वो बहुत ही अच्छी दी है कि माइंड से वाकई में मेरे दोस्तों, हमारा माइंड सेट यानी हमारा वाई क्लियर होना चाहिए और हमारा एक गोल सेट होना चाहिए कि मैं फोर्साज में क्यों आया हूं। वैसे तो दुनिया में बहुत सारे हैं, है ना, पर मैं फोर्साज में क्यों आया हूं, यहाँ मैं यूनिक बन के आया हूं। तो मेरा माइंड सेट होना चाहिए और मेरा गोल सेट होना चाहिए, ताकि मैं अपने सपनों को पूरा कर सकूं और अपना जो भी लाइफ है उसको अच्छा कर सकूं। और मेरे साथ जो टीम लीडर है उनको भी मैं अच्छे सपने की ओर ले जा सकता हूं और उनके भी सपने पूरे करवा सकता हूं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले हमें सीखने की जरूरत है और साथ साथ में माइंडसेट और पॉजिटिव रहना, है ना। और दूसरी चीज समय, समय और सीखना दोनों ही चीजें बराबर हमें देना पड़ेगा, या टीम को भी बराबर हमें समय देना पड़ेगा। अपने आप के लिए भी सीखने समझने के लिए और कार्य करने के लिए समय देना पड़ेगा। तो मेरे दोस्तों, यहाँ पर सीखने और समय की कुर्बानी हमको देनी ही पड़ेगी और हमारा गोल
सेट करना पड़ेगा, हमारा माइंड सेट करना पड़ेगा, तब जाके हम इस लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे। और अपना लक्ष्य बराबर माइंड में रखे, हमेशा रखना चाहिए। मैं तो मेरे दोस्तों मेरे लक्ष्य को हमेशा माइंड में रखता हूं कि मुझे 2023 में 1 CR बनना है, मुझे मेरा घर बनाना है अच्छा वाला, और मुझे एक सपनों की अच्छी वाली कार लेनी है। तो मेरे दोस्तों अगर आपका हरदम ये माइंड सेट रहेगा ना, तो वाकई में आपका माइंड में सारी चीजें चलेगी, तो हकीकत में सपने पूरे होंगे। और फोर्साज में लोगों ने सपने पूरे किए, हमारे आंखों के सामने देखा है। तो आपका और मेरा सपना क्यों पूरा नहीं हो सकता? मेरा और मेरी टीम का या पूरे फोर्साज के लोगों का सपना पूरा क्यों नहीं हो सकता ना? तो फोर्साज में हम बड़े अचीवमेंट, बड़े सपने के लिए और बहुत सारा कुछ करने के लिए आए। तो माइंड सेट रखना जरूरी है, और माइंड सेट की बहुत सारी बातें हमारे कोर्स साथियों ने और नीरज सर ने बहुत अच्छी तरीके की बताई है, जबरदस्त तरीके से बताई है। पूरा का पूरा 1 घंटे का सेशन रहा है, तो मैं समझूंगा कि सारे लोगों को समझ में आया होगा। और आज से बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ माइंडसेट और अपने पॉजिटिव माइंडसेट की ओर चलेंगे, और हमेशा अपना गोल माइंड में अपने मन में जैसा आप माइंड करोगे वैसा ही हो जाएगा। तो थैंक यू, ओवर टू यू। ओके, थैंक यू सो मच सर, जो इतने इतने शानदार और जबरदस्त नॉलेज दिया। आपको मैं बता देना चाहूंगा, अगर हमारा माइंडसेट क्लियर है, गोल क्लियर है, क्योंकि मैं कहना चाहूंगा एक चीज आपने देखी होगी, सभी लोग करोड़पति नहीं बनेंगे। बनेगा कौन? जिसका माइंडसेट क्लियर है, जो मेहनत करने के लिए तैयार है, जो दिन रात एक करने के लिए तैयार है, जो अपना हर एक समय देने के लिए तैयार है, डेली फोर्साज के लिए 8-8 10-10 घंटे देने के लिए तैयार है, वही यहाँ से करोड़पति बनेगा, वही इस बिजनेस में बहुत बड़ी सक्सेस हासिल करेगा। आगे हम इनवाइट करना चाहेंगे, मोस्ट वेलकम है सागर सर। आइए सर, आगे आप कुछ कंटिन्यू नॉलेज दीजिए सर जी। थैंक यू नीरज सर, आपने मुझे इस जूम वेबिनार में बोलने का मौका दिया है। थैंक यू रामदेव सर, ये 2 बजे का सेशन इसी तरह से आपने जारी रखे हैं, हम लोग कुछ सीख रहे हैं। आज नीरज सर ने जिस तरह से माइंडसेट के ऊपर में एक्सप्लेन किए हैं, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और साथ साथ में आज जितना भी पार्टिसिपेट अभी तक है, उन लोगों को माइंडसेट के ऊपर में सारी चीजें क्लियर हुआ होगा, क्योंकि आज जिस तरह से नीरज सर एक्सप्लेन किए हैं, सभी एक एक एग्जाम्पल के तौर पे माइंडसेट के ऊपर में एक्सप्लेन रखे हैं उन्होंने, तो ये सबके पास इजी होने का जगह बन गया कि आज हमें माइंडसेट के ऊपर में पूरा क्लियरिटी होना चाहिए कि हम जिस सब्जेक्ट को लेके काम कर रहे हैं, जिस प्लेटफॉर्म को लेके हम काम कर रहे हैं, वो हमारा गोल, एम्बिशन, ड्रीम, सारे इस सिस्टम का, सारे टेक्नोलॉजी का बारे में, सारे हमारा माइंड में पूरा क्लियरिटी चाहिए। तभी जाके हम एक लीडर बन सकते हैं, तभी जाके हम एक टीम बिल्ड कर सकते हैं, तभी जाके हम कोई काम कर सकते हैं। कोई भी काम, कोई भी प्लेटफॉर्म, कोई भी आदमी किसी भी जगह करे, तो उसका पहले माइंडसेट होना बहुत ही जरूरी है। आज अगर हम जिस इंडस्ट्रीज में काम करते थे पहले, अगर हम माइंड में नहीं लाते फोर्सेस का सिस्टम, इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म, तो हमें माइंड को चेंज करना पड़ा, और कुछ ना कुछ रीजन था, तभी जाके मेरे को इस प्लेटफॉर्म को मिला। और इस प्लेटफॉर्म को चुनने के बाद सारे सिस्टम जानने के लिए हमारा सबसे पहले मेरा माइंड क्लियर हुआ कि नहीं, इस प्लेटफॉर्म में सही प्लेटफॉर्म है, काम कर सकते हैं। और हमारे संग जो भी आएंगे, जिनको हम सपने दिखाएंगे कि भाई यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे मिल सकता है, यहाँ पे मिलने का जगह है, तो वो हमारे हाथ पकड़ के आते हैं और यहाँ पे सक्सेस हो रहा है। लाखों करोड़ों कमाने का प्लेटफॉर्म है, वो तो सिस्टम ही है, सिस्टम से मिलेगा, मगर सबसे पहले हमें सारे चीजें, जानकारी, अपना माइंड, अपना दिमाग, सारे क्लियरिटी इस सिस्टम का बारे में होना बहुत ही जरूरी है। तो आज हमने भी बहुत कुछ सीखा है। नीरज सर, थैंक यू, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, और थैंक यू, स्पेशली थैंक्स कि आपने इस माइंडसेट के ऊपर बहुत अच्छा टॉपिक रखे। थैंक यू सर, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर, जो आपने इतना शानदार नॉलेज दिया, इतनी शानदार जबरदस्त बातें बताई। मैं आप सभी लीडरों को बता देना चाहूंगा, जो भी लीडर के सपने हैं, वो 2023 में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अपने फैमिली के ड्रीम, अपना कार का सपना, कोई भी किसी भी प्रकार का अगर आपका सपना है, किसी भी प्रकार का अगर ड्रीम है, अगर आप उसके लिए पूरी मेहनत करने के लिए तैयार है, दिन रात एक देने के लिए तैयार है, पूरा 2023 8-8 घंटे काम करने के लिए तैयार है, तो डेफिनेटली वो लीडर से हैंड रेज कर दीजिए,
जो यहाँ से इस बिजनेस से बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल करेंगे और फोर्साज में बहुत बड़ी सक्सेस हासिल करेंगे। सभी लीडर से हैंडरेस कर दीजिए। ओके, जो लीडर्स मेहनत करने के लिए तैयार है, दिन रात एक करने के लिए तैयार है, वो सभी लीडर्स हैंडरेस करिए। लगातार हैंडरेस होते जा रहा है, बहुत जबरदस्त। क्योंकि आपको मैं बता देना चाहूंगा, दिन रात मेहनत करने के लिए अगर हम तैयार है, काम करने के लिए तैयार है, और अगर काम करते, सक्सेस तो होना डेफिनेटली ही है। ओके लीडर्स, मीटिंग का टाइम हो चुका है। थैंक यू रामदेव सर, जो आपने इतना शानदार जबरदस्त सेशन लेने का मौका दिया। थैंक यू ऑल लीडर्स, जो आपने इस सेशन को इतने टाइम तक सुना। इस और बहुत सारी चीजें मुझे भी आपसे सीखने को मिलती है। थैंक यू सो मच। अगर हम 2023 में साथ मिलकर बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल करेंगे, क्योंकि ये बिजनेस ऐसा है कि आप अकेले बहुत बड़ी सक्सेस हासिल नहीं कर सकते। सब लीडर साथ मिलकर अगर काम करेंगे, डेफिनेटली बहुत बड़ी सक्सेस होगी, बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। बस आपको पूरा साल मेहनत करने के लिए, पूरा साल देने के लिए तैयार होना है। ओके लीडर्स, जस्ट मीटिंग एंड करते हैं। थैंक यू सो मच रामदेव सर। थैंक यू ऑल लीडर्स, मीटिंग एंड करते हैं।